पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, क्या हम पोलन ग्रेन पर भी रिवीजन कर लिए क्या? चलिए, ओके, ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अब लिखा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा बुआ ये एंथर है। चलिए ठीक है, एंथर के अंदर एंथर के वॉल को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोंजियम, मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या होता है? मैक्रोस्पोजीनियस टिश्यू, मैक्रोस्पोरेजीनियस जीनियस टिश्यूज टिश्यूज ये। अब माइक्रोस्पोरेजिनियस टिश्यू की प्रत्येक सेल को हम क्या बोलते हैं बउआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस वन होता है, तो बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोर में मियोसिस टू होता है, ओके, तब बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। यानी ये देखो, ये सेल है सिंगल सेल, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ओके। जब इसमें बबुआ मियोसिस वन होता है तो ये दो सेल वाले बनना, जिसे हम माइक्रोस्पोर डयाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? डयाड बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो सेल वाली। फिर ए बबुआ जब इसमें मियोसिस टू होता है, मियोसिस टू होता है तो ये चार सेल बन जाते हैं, ओके, चार सेल। और इसके बाहरी आवरण होता है, जो ये सेल वॉल जो होता है ना बाहरी वाला, इसको बोलते हैं बउआ कैलोज। ठीक है, और इसके लिए जो इंजाइम चाहिए वो कैलोज इंजाइम इसे डाइजेस्ट कर लेता है और बाद में फ्री हो जाता है चारों टेट्राड। बोले तो ए बउआ चारों सेल फ्री हो जाता है, इसी को बोलते हैं मैक्रोस्पोर टेट्राड। मैक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, क्या समझे? ये डयाड फॉर्म में है, ये टेट्राड चार है इसलिए टेट्राड, यहाँ पे दो है इसलिए डयाड। फिर से समझा दिया। अब देखो वह ये एंथर जो होता है ये 2n होता है, यानी डिप्लॉयड। ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है। एक साथ कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी 2n होता है। जैसे ही मियोसिस वन हुआ ए बउआ, जैसे ही मियोसिस वन हुआ तो ए बउआ हम जानते हैं मियोसिस का कंसेप्ट। जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम है तो ए बउआ इसमें मियोसिस होगा तो कितना कर देगा? यानी आधा। प्लांट्स में नहीं बात कर रहे, इंसान में 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे। ठीक है, चलिए अगर 2n इसमें मियोसिस हुआ तो यहाँ पे क्या बना? तो अब देख, तो इसका मतलब ये भी n होगा, ये भी मियोसिस हुआ तो n हुआ, और इससे जो भी बनेगा भाई, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। क्या बनेगा बच्चा? पोलन ग्रेन। ए वो माइटोसिस हुआ है तो माइटोसिस आप पढ़े होंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो माइटोसिस में जब माइटोसिस की प्रोसेस होता है तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। अगर 2n क्रोमोसोम नंबर है तो 2n ही रहेगा, अगर n क्रोमोसोम नंबर है तो n ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझे? तो इसलिए अगर माइक्रोस्पोर ये n है, ठीक है, तो ये भी n ही रहेगा। तो पूछ सकता है आपसे पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, तो n का मतलब हुआ हैप्लॉइड, ठीक है, और 2n का मतलब डिप्लॉइड, और 3n का मतलब ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर देख, यही पोलन ग्रेन से क्या बनेगा भाई? मेल गैमीट। क्या फॉर्म होगा? मेल गैमीट। और मेल गैमीट भी कैसा? हैप्लॉइड। तो अब सुन, इसमें से
आपसे एंथर पूछे, मैक्रोस्पोंजियम पूछे, मैक्रोस्पोजिनियस टिश्यू पूछे, मैक्रोस्पोर मदर सेल पूछे, तो ये सारे डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। जैसे ही इसमें मियोसिस हो गया तो 2n से n बन गया। अगर आपसे मैक्रोस्पोर का पूछे प्लॉयडी ऑर्डर तो ये हैप्लॉयड होगा। ठीक है। हाँ, मियोसिस 2 भी होता है तो याद रखना, मियोसिस 2 भी होता है तो क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता है। जैसा पहले हो रहता है वैसा ही रहता है, मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा। अगर पहले यहाँ पर n है तो बाद में भी n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलो बच्चों, तो हम यहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ लिए। अगर यहाँ से कोई भी हमसे पूछे कौन हप्लॉयड है डिप्लॉयड हो तो क्या बता सकते हैं? इसी प्रकार से बबुआ इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ फीमेल वाली के लिए, है ना, हप्लॉयड डिप्लॉयड, ताकि कोई भी पूछे आपसे छूटेगा नहीं। देख बुआ, फ्लावर के अंदर जाते हैं तो फ्लावर के अंदर जाते हैं तो मुझे मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। क्या मिलता है? जब हम फ्लावर के अंदर जाते हैं बच्चा तो मिलता है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या मिलता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है भाई? गैनोशियम होता है। ठीक है। क्या होता है? गैनोशियम। ओके। गैनोशियम के ही मेंबर्स को क्या बोलते हैं बबुआ? कार्पेल बोलते हैं। क्या क्या पिस्टिल नाम दे दो भाई, एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। चलिए, ये कार्पेल अब ये पढ़ के आए हैं। कार्पेल में होता है बउआ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा तो लैंडिंग पार्ट है होता है भाई, जहां पर क्या होता है पोलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल वो पार्ट होता है, स्टाइल वो पार्ट होता है जहां पे पोलन डेवलप कर के बउआ की लंबाई बढ़ रही होती है कि पोलन ट्यूब। ये क्या हो गया भाई? ये स्टाइल हो गया। और ये जो बल्ज पार्ट, उभार वाला पार्ट है, बेसल पार्ट है, से बोलते हैं क्या? ए है। तो ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओके। तो ये सारे पार्ट अभी डिप्लॉयड होगा। किस कंडीशन में होगा? हप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड कंडीशन। तो हम लेते हैं ओवरी। ओके। क्या लिए? ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है। इसी का हमने नाम दिया मेगास्पोंजिया। ओके। इससे पहले ओवरी के वो ओवरी से पहले इसमें न्यूशेलस, न्यूशेलस से बनता ओव्यूल। ओके। अब मेगास्पोंजियम, अब इसके अंदर जाओगे तो बेटा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में होगा अब मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा। जब इसमें मियोसिस होगा तो बनेगा मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है। यानी ये 1 2 3 4 4 सेल की का बनेगा मेगा स्पोर। इनमें से काम का जो होता है बबुआ एक ही सेल होता है, काम का एक ही सेल होता है, और उस सेल को कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है। और यही ये बाद बाकी डिजनरेट हो जाता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। यही फंक्शनल मेगास्पोर में होगा अब बउआ माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है। तो बनेगा क्या? एम्ब्रियोसाइक। क्या बनेगा? एम्ब्रियोसाइक।
फीमेल एम्ब्रियो सैक, फीमेल एम्ब्रियो सैक। यही फीमेल एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है मेल गैमीटोफाइट को, मेल गैमीटोफाइट को। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेगा फीमेल गैमीटोफाइट को। अब देख, ये अब फीमेल एम्ब्रियो सैक है तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, एग इसके अंदर। ओके, इसी फीमेल एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें तो जब आप ओव्यूल के अंदर जाओगे तो ये बउआ, ओव्यूल के अंदर जाओगे तो आपका मिलेगा 8 सेल्ड, ए बउआ 8 सेल्ड, ओ सॉरी 7 सेल्ड, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। कैसे, ए बउआ देखो, चलाजल ये ऊपर वाला ये वाला जो बनाया ना, ये चलाजल इंड, दो पार्ट होता है, एक चलाजल इंड होता है, एक मैक्रोपाइलर इंड होता है, मैक्रोपाइलर इंड होता है। चलाजल इंड पे 3 एंटीपोडल सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है। ओके, बीच में वो जो सेंट्रल सेल है, ये पूरे क्या सेंट्रल सेल, ये क्या पूरे सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल के बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, यही दोनों फ्यूज होता है तो कहता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, और मैक्रोपाइलर इंड पर देखा जाता है 2 सिनर्जिड सेल, कितने, 2 सिनर्जिड सेल। ओके, और एक जो होता है बबुआ एग सेल। ओके, यही एग बनाए हैं और यहाँ पर यही पोलर न्यूक्लियाई बना है। ठीक है, अब इसके बाद अपना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ए बबुआ, तो ये सारे 2n 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 2n, ओके, ये भी क्या 2n, लेकिन ये क्या होगा n, क्या होगा भाई n, क्या होगा भाई n, बात समझ में आया, ये n। ओके, लेकिन इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं ये होता है n+n। ओके, अब देखिए इधर आ जाए, ए बउआ, तो हमने यहाँ पे पढ़ ली कि एम्ब्रियो सैक में क्या एक एग सेल होता है, ओके, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर बुआ 2 मेल गैमिट बनता है, कितने, 2 मेल गैमिट बनता है, एक मेल गैमिट ये रहा, एक मेल गैमिट ये रहा। तो होता ये है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है तो होता ये है कि एक एग सेल जाकर के फीमेल गैमिट से मिलता है और एक एग सेल मेल गैमिट से जाकर, सॉरी, एक एग सेल जो होता है इस मेल गैमिट से जाके मिलता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बउआ सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी, या इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यही पोलर न्यूक्लियाई जाकर के ए बउआ दूसरे मेल गैमिट से, मतलब देखो बउआ इधर ध्यान दे, ये तो क्या हुआ, एंटीपोडल सेल हुआ, इधर क्या होता है, सर्जिड सेल होता है और ये एग सेल होता है। और ए बउआ मैक्रोपाइलर इंड से पोलन ट्यूब एंट्री करता है इसके अंदर, है ना, किस इंड पर, किस इंड पर अट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे होता है फिलीफॉर्म एपार्टस। क्या होता है, फिलीफॉर्म एपार्टस होता है। ए बउआ इस पोलन ट्यूब के अंदर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर बुआ 2 मेल गैमिट बनता है, कितने, 2 बनता है, ये 2 रहा, तो ये मूव करके बुआ एक जाता है एग सेल के पास, किसके पास जाता है, ये जो एक जाता है एग सेल के पास, और दूसरा जो जाता है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। ठीक है, तो जब एक मेल गैमिट एक सेल से जाकर मिलता है तो वो प्रोसेस कहलाता है सिनगेमी, और इसमें बनता है बबुआ जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। ओके, जब पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमिट से जाके मिलता है तो उस प्रोसेस को बउआ कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में होता है ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस से क्या बनता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ए बउआ यहाँ पे सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसका नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। और ये बउआ ना तो अलगी में होता है, ना ब्रायोफाइट में होता है, ना जिम्नोस्पर्म में होता है। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में होता है। समझे? अब सुनो, जैगोट में माइटोसिस होगा तो बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को चाहिए फूड, ठीक है, विकसित होने के लिए। तो ये बुआ यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ए बुआ बार बार माइटोसिस होगा, बनेगा इंडोस्पर्म। और यही इंडोस्पर्म जो है फूड देगा एम्ब्रियो को, फिर से एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, बनेगा फिर से नया प्लांट बॉडी। ठीक है, ये साइकिल चलती है। इसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ लिए, फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ लिया, कैसे कैसे मिलता है वो भी पढ़ लिए। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया था? भाई नुआस्चिन साहब ने किया। किसने किया था? नुआस्चिन साहब ने किया था। ठीक है, ओके, चलिए। तो बउआ तो ये एन है, ये n+n है, हैप्लॉइड है। ए बुआ ये n है, ये क्या है? n है। अब ये जब इससे मिलके जानता है तो ये जो बनता है 3n। जब ये एक सेल का n इससे जाकर के मिलता है तो ये जैगोट होता है 2n। ए बउआ तो जैगोट कैसा? डिप्लॉयड। एम्ब्रियो कैसा? डिप्लॉयड। लेकिन इंडोस्पर्म पूछे आपसे तो कैसा? ट्रिप्लॉयड। 3 मतलब ट्रिप्लॉयड। लेकिन यहां पर एक बात और सुनो, सुनो यहां से, एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है बबुआ वो 3n होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, बोले तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। लेकिन ए बउआ ये इंडोस्पर्म आपको जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है इंडोस्पर्म। लेकिन वहां पे जो इंडोस्पर्म होता है वहां पे एन होता है, यानी बोले तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। जबकि यहाँ पे देखो ए बउआ डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुआ उसके बाद बना, यानी ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना इंडोस्पर्म। बना ना, देख रहे हो, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में पहले ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही इंडोस्पर्म बन जाता है। ये अंतर है दोनों में। किसमें? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। वो अगर जिसको नहीं पता हो तो बोल दूं, जितने भी प्लांट्स होता है उसे 5 ग्रुप में बांटा गया है, अलगी, ब्रायोफाइट, टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए अब बउआ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन। और ए बउआ मैंने हैप्लॉइड यहाँ डिप्लॉइड का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। का बताया यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड का? तो ए बउआ मैक्रोस्पोर मदर सेल है, तो मैक्रोस्पोर मदर सेल है, तो ए बउआ मैक्रोस्पोर मदर सेल 2n है, 2n है तो डिप्लॉइड है। चलिए ये सारे बता दिए कंसेप्ट। आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में पूछे तो क्या आप बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या था, मैक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है भाई? माइटोसिस होता है या म्यूसिस, बेनिफिशियल रिडक्शन डिवीजन? ए बउआ तो ए रिडक्शन डिवीजन तो म्यूसिस को ही कहा जाता है। यहाँ पे आंसर बी होगा। और रिडक्शन डिवीजन तो भाई म्यूसिस को ही कहा जाता है, तो ये दोनों होना चाहिए, बी और डी। ठीक है, ओके, क्योंकि हम बार बार पढ़ा रहे हैं बेटा, मैक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस 1 होता है, यानी इसी को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो क्या बनता है? मैक्रोस्पोर बनता है। फिर मैक्रोस्पोर म्यूसिस 2 होता है, तो क्या बनता है? मैक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। बार बार बताए तो म्यूसिस 1। ठीक है, इनर मोस्ट वाले ने बता दिया भाई क्या होगा इनर मोस्ट। ये सबसे बाहर, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है? इसके इनर वाला लेयर। ये क्या भाई? इसके भी इनर वाला लेयर। ये इसके इनर, इसके भी अंदर वाला, और सबसे अंदर यानी इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बउआ? डी।
चलिए अभी तक 20 ही हुआ जी। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब फटाफट होगा क्योंकि बेसिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। सूर्य में बताए थे बबुआ, ए बबुआ बताए थे, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, यही रहेगा अपने सबका, है ना तरीका। ओके चलिए बच्चा बोलिए टापेटम का कार्य। अब ये बता भाई क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन विकसित हो रहा होता है उसे क्या देगा भाई, न्यूट्रिशन, आंसर है। चलिए ए वो पास नॉन, एक जीन किसके बने होते हैं, अरे सारे थ्योरी में तो पढ़ा दिए भाई, एक जीन किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलिन। चलिए ठीक है ये आंसर। अगला है भाई, द पार्ट कनेक्टिंग टू एंथर लोब्स। ओहो हो ये तो बतेवे नहीं किए थे। ए बाबा खैर कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, रुकना ठहरना ठहरना बता रहा हूँ। ए बाबा ये अंतर है क्या, ए बाबा इसके दो लोब्स को जो जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है, दो लोब को जो जोड़ने वाला टिश्यू होता है बाबा, दो लोब को जो कनेक्टिव यहाँ पर जो टिश्यू होता है ना, उस टिश्यू को बाबा कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, ये टिश्यू होता है भाई, टिश्यू होता है जो दोनों लोब को क्या करते हैं, जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो दोनों लोब्स को कनेक्ट करके कौन सा पार्ट रखता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए ये हाइलम बेटा फीमेल में होता है, ठीक है, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिलता है। हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जहां ये क्या करता है भाई, किससे अटैच होता है, ओव्यूल से। ठीक है, हाँ या ओव्यूल को किसको अटैच कर वहां पे, फ्यूनिकल को। ठीक है चलिए बाबा, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, अरे भाई, अरे भाई देख, एंथर मेल वाला पार्ट है, फिलामेंट मेल वाला पार्ट है, ओके, पोलन ग्रेन, ए बाबा ए बार बार बताए थे भाई, मेल गैमेटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बच्चा पार्टी जल्दी से बोल, का आंसर होगा, एंथर होगा का, नहीं ना, क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या फिलामेंट होगा, अरे यार फिलामेंट तो डंटर है भाई, ये इसमें तो पोलन ग्रेन है भी नहीं, तो पोलन ग्रेन तो क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। आंसर होगा क्या भाई, क्या आंसर होगा, ओ सॉरी आंसर क्या होगा, आंसर, आंसर नहीं एक्चुअली आंसर बोलना चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा भाई, चलिए अगला, पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम, ए बाबा बताए थे, ये है इंटीन, ये है एक्सिन, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है जबकि एंटीन का कंटिन्यूअस लेयर होता है। तो यही जब स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं तो यहीं से डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, पोलन ट्यूब। ओके, तो किससे डेवलप होता है भाई, अच्छा यहाँ पे क्या कर, इमर्ज, उभार को क्या बोलते हैं, ए बुआ जो उभार होता है उसे जर्मपोर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम एक्सिन, एंटीन से होगा। चलिए अगला, जनरेटिव सेल है बुआ, जनरेटिव सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट। अब देख देख ए बुआ, अगर जाओगे पोलन ग्रेन में, तो पोलन ग्रेन में बुआ जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो दो सेल देखने को मिलता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो देखने को मिलता है जेनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो देखने को मिलता है बबुआ, जेनरेटिव सेल देखने को मिलता है। ठीक है चलिए, तो एक बबुआ वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जेनरेटिव सेल होता है। देखिए ये एक सेल पोलन ग्रेन है, में दो सेल होता है, ये वाला पर्सन बबुआ वेजिटेटिव सेल कहलाता है या ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल इसे बोलते हैं। ओके, इसका काम होता है भाई, ये लार्ज होता है, इसका काम होता है फूड स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज करना। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो होता है बउआ, इसी वेजिटेटिव सेल में क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। यही जनरेटिव सेल आगे चल करके बबुआ इसमें दो मेल गैमिट बनते हैं। कितने मेल गैमिट बनते हैं, दो मेल गैमिट बनता है। ओके, और आंसर क्या होगा ये। अगला, स्टिकी पोलन सरफेस इज ड्यू टू, अभी मैं हुआ बता दे कुछ देर पहले, स्टिकी जो पोलन ग्रेन बनता है वो किसकी वजह से, पोलन कीट। ओके, पोलन कीट निकलता है भाई, टैपेटम बताए थे, ये सब सारे कार्ड में बता दिए थे। आंसर क्या होगा बउआ, 28। पोलन विएबिलिटी रेफर टू, ए बुआ पोलन जब सीड जर्मिनेट करता है ना, क्या हो, कलर ऑफ द पोलन नहीं,
एबिलिटी टू जनरेट, वो आए पोलन जब जनरेट करते कितने देर तक जनरेट कर सकता है, ठीक है, यही कहलाता है पोलन एबिलिटी। यानी एबिलिटी टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, पोलन एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, जब स्टिग्मा पे आएगा पोलन तो कब जर्मिनेट करेगा, ये वाली है। पोलन ट्यूब कैरीज करता है भैया कितने, 2 मेल गैमेट, पढ़ा दिए क्या। अगला बउआ फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या कहलाता है, भाई फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक कहलाता है, अब ये बताए हैं। अगला क्वेश्चन है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है किससे, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है एम्ब्रियोसाइक से, पढ़ाए वह बताया ना क्या, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनता है भाई, मेगास्पोर बनता है टेट्राड, इसमें भी टेट्राड बनता है, यानी 4 मेगास्पोर बनता है, जिनमें से 3 डिजनरेट हो जाता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनता है भाई, फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसी यही फीमेल गैमेटोफाइट को बच्चा क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है एम्ब्रियोसाइक किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। आंसर फीमेल गैमेटोफाइट कह रहा डेवलप होता है किससे, तो आंसर क्या होगा, मेगास्पोर। अगला सवाल है, कहता है अधिकांश एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक कैसा होता है, भाई अब ये मैंने पढ़ाया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, कैसे बउआ कैसे, तो देखिए एम्ब्रियोसाइक है, ये देख यहाँ पे, ये देख यहाँ पर देख, आपसे फिगर पूछ सकता है, तो ये है देख, बउआ ये जो होता है 3 होता है एंटीपोडल सेल, 3 होता है, 3 क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है, बउआ 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 जो होता है सिनर्जिड सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है, देख 2 सिनर्जिड सेल, 3 हो गया एंटीपोडल सेल, 5 हो गया, एक ये बड़ा सा दूध दिख रहा है, ये सेंट्रल सेल, ये बड़ा सा दिख रहा है सेंट्रल सेल, कौन सा सेल, सेंट्रल सेल, इसकी संख्या कितनी है, 1, ओके। और एक ये वाला वो एग सेल, क्या है ये, एग सेल, तो इसकी संख्या कितनी, 1, तो अब जोड़ ले, 3 ये हो गया एंटीपोडल सेल 3, सिनर्जिड सेल 2, तो 3 2 5, एक सेंट्रल सेल हो गया 6, ओके, और एक ये हो गया 7, तो देख 7 सेल्ड हो गया, 7 सेल्ड हो गया। अब फिर क्या कह रहा है भाई, 8 न्यूक्लियस होता है, तो 8 न्यूक्लियस देख, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, और 2 होता है सेंट्रल सेल में, तो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। आपसे यहीं पे पूछ सकता है बच्चा, बउआ यहीं पे पूछ सकता है कि ये सिनर्जिड सेल और एग सेल मिला करके क्या कहलाता है, एग सेल और बउआ सिनर्जिड सेल मिला करके क्या कहलाता है, तो ये बउआ एक सेल और सिनर्जिड मिला करके एग एपार्टस कहलाता है, एग एपार्टस कहलाता है, ठीक है, ओके। और ये भी पूछ सकता है कि ये एग एपार्टस या एग सेल किस इंड के पास होता है, तो बउआ बोले थे बउआ एग सेल या सिनर्जिड सेल जो होता है बउआ इसके 2 इंड होता है, 2 इंड होता है, एक इंड को बोलते हैं चलाजल इंड, क्या बोलते हैं, चलाजल इंड, और दूसरे इंड को बोलते हैं मैक्रो पैलर इंड। तो चलाजल इंड पर होता है एंटीपोडल सेल, क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, और माइक्रोपाइलर इंड पे होता ही आपका एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल, ठीक है, इसी को ऊ स्पोर भी बोलते हैं भाई एग सेल को, ठीक है। चलिए, क्या ये क्वेश्चन मैंने करा, नहीं, देखो तो कहता है एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसाइक कितने, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चल बच्चों आगे, मैक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा तो क्या बनेगा, भाई यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि म्यूसिस 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, तो बउआ नहीं दे रखा है, एक साथ म्यूसिस दे रखा है, तो मान लेंगे मेगास्पोर टेट्राड बनता है, क्या बनता है, तो आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। कहता है हाउ मैनी मेगास्पोर फंक्शनली डेवलप, देखो फंक्शनली लिखा है, बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं भाई,
मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा तो 4 मेगा स्पोर बनेगा, जिनमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, बस एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा। उसी से बोआ एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस विकसित होगा। समझे? ओके, अगर समझ में आ गया बहुत बढ़िया। तो फंक्शनल मेगा स्पोर केवल एक होता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल सेल एम्ब्रियो सैक एबोआ कितने न्यूक्लियस होता है? भाई 2 होता है, 2 पोलर न्यूक्लियस। अब ये तो बताए। चलिए अगला एग एपार्टस एबोआ। अब ये तो बताए, यहाँ पे देखो 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 देखो, कहाँ बताए कहाँ बताए, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे ये भी देखो। एग सेल और सिनार्जिड सेल मिलकर क्या कहलाता है? एग एपार्टस। यहाँ पे आ जाओ। एग एपार्टस में इंक्लूड शामिल होता है एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल। यही आंसर हो। एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है। सिनर्जिड सेल के पास ही फिलिफॉर्म होता है। ठीक है, वो क्या करता है भाई? मेल गैमिट को रिसीव करता है। किस रिसीव कहाँ होता है? सिनर्जिड के पास। ठीक है, फिलिफॉर्म एपार्टस देखिए आ गया आ गया आ गया। फिलिफॉर्म एपार्टस कहाँ मौजूद होता है भाई? क्या एंटीपोडल इन पे? नहीं, सिनर्जिड इन पे। कहाँ? सिनर्जिड के एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है। बउआ देख बार बार चिल्ला के कह रहा है, एंटीपोडल होता है चलाजल इन पर, और सिनर्जिड सेल एक सेल होता है मैक्रोपाइलर इन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोलन ट्यूमर्स मैक्रोपाइलर से हाँ एंट्री करता है किसके माध्यम से? देखिए एंट्री जो एंट्री आपको चलाजोगेमी का मतलब हुआ चलाजल इंड से। किस इंड से? चलाजल इंड से। मेसोगेमी का मतलब हुआ न्यूसेलस से। ठीक है, न्यूसेलस से। और पोरोगेमी का मतलब हुआ माइक्रोपाइलर इंड से। माइक्रोपाइलर इंड यानी माइक्रोपाइलर के। ओके, सिनगेमी तो ये फर्टिलाइजेशन, ये तो ऐसे ही छट गया। ये बोआ माइक्रोपाइलर से पोलन ट्यूब 21 इंड, तो यहाँ पे होगा आंसर बबुआ आपका मैक्रोपाइलर लिखा है, मैक्रोपाइलर लिखा है, तो आंसर क्या होगा? पोरोगेमी। ठीक है, अगर न्यूसेला से कहता तो मेजोगेमी। देखिए ये रास्ता है पोलन ट्यूब एंट्री करने का, जिससे ये ओव्यूल है, ये इसका ये है ना, ये चलाजल इंड है, ये माइक्रोपाइल है। क्या है भाई? माइक्रोपाइल। और ये वाला पर्सन क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। ये क्या भाई? एम्ब्रियोसाइक है। ठीक है, तो बुआ इसमें जो इंट्री भले ही चलाजल इन से पोलन ट्यूब एंट्री कर जाए या न्यूसेलस इन से पोलन ट्यूब एंट्री कर जाए, लेकिन एक सेल के पास या पोलन न्यूक्लियर के पास जो गैमिट पहुंचेगा वो मैक्रोपाइलर इंड से ही पहुंचेगा। समझे? मतलब मैक्रोपाइलर से ही जाएगा, मैक्रोपाइलर से ही जाएगा। पोर होता है, उसी पोर के माध्यम से जाएगा। कहाँ भाई? एम्ब्रियोसाइक के अंदर। कहाँ? एम्ब्रियोसाइक के अंदर। एम्ब्रियोसाइक के अंदर ये वो इंट्यूगमेंट बनाए हैं, इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट। क्लियर? और इस प्रकार के ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, समझेगा? चलिए अगला क्वेश्चन। पोलन एंथर से निकल के स्टिग्मा पे पहुंचता है। भाई पोलन जब एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचता है तो क्या कहलाता है? पोलिनेशन। डिटेल में पढ़ा दिया अभी। कहता है किस प्रकार का पोलिनेशन होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ए बाबा क्लिस्टोगेमस फ्लावर, देखिए ऑटोगेमी में आप पढ़ते हैं एक कैस्मोगेमस फ्लावर होता है। कैस्मोगेमस फ्लावर होता है। कैस्मोगेमस फ्लावर का मतलब होता है ओपेन फ्लावर होता है, खुला हुआ इंड होता है। जबकि क्लिस्टोगेम बंद मुट्ठी आकार के होते हैं, मतलब बंद मुट्ठी के समान होता है। बोले तो क्लोज्ड फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है? क्लोज्ड फ्लावर होता है। और क्लोज्ड फ्लावर है तो ये बाबा क्लोज फ्लावर है, तो इसमें जो पोलिनेशन होगा बउआ वो एक ही बंद है, बाहर में एक्सपोज नहीं है, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन भाई इस पे आएगा? आएगा तो, लेकिन स्टिग्मा के संपर्क में नहीं। समझे? तो बंद है, तो इसमें एक ही कंडीशन होगा कि इसमें जब कभी भी पोलिनेशन होगा तो सेल्फ पोलिनेशन। आंसर जो होगा बउआ सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर क्या कहलाता है? अब ये बताए बुआ विंड पोलिनेटेड फ्लावर को बेटा एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, जूफिली अगर पोलिनेशन बुआ अगर पोलिनेशन हो किसके माध्यम से? एनिमल्स के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं बुआ जूफिली।
अगर ए एनिमोफिलस, अभी ये बता दिया, पोलिनेशन हो विंड के माध्यम से तो क्या कहलाएगा? एनिमोफिली। ए बाबा हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस अगर पोलिनेशन हो वाटर के माध्यम से तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिलस। अगर पोलिनेशन हो रहा है बउआ ए इंसेक्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंसेक्ट के माध्यम से, इंटीमोफिली कहलाएगा। यहीं पे ए बउआ, यहीं पे अगर बात कर रहे ऑर्निथोफिली लिखा रहे, ऑर्निथोफिलस, फिलस लिखा रहता ए तो बउआ इसका मतलब होता पोलिनेशन हो रहा है किसके माध्यम से? बर्ड्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? बर्ड्स के माध्यम से। यहीं पे बउआ अगर रहता कैरेप्टोफिलस, ठीक है, या कैरेप्टोफिली, तो पोलिनेशन होता किसके माध्यम से? बैट यानी चमगादड़ के माध्यम से। अगर यहीं पे बउआ रहता ब्लैकोफिली, ब्लैकोफिली, और ये सारे बोर्ड में आया हुआ है बउआ, सारे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसे याद करना है, समझे? मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ब्लैकोफिली रे। तो इसका मतलब पोलिनेशन होता है किसके माध्यम से? स्नेल के माध्यम से होता है। ठीक है, बोर्ड में कभी ना कभी बेटा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए। ठीक है, इंटरमोफिलस फ्लावर कैसा होता है भाई? अब ये बता, इंटरमोफिलस फ्लावर क्या होता है? लार्ज कलरफुल, है ना, सेंट भी होता है, नेक्टर भी होता है, आंसर बी हो। ठीक है, फिर क्या कहता है? हाइड्रोफिलिक फ्लावर में पोलन ग्रेन कैसा होता है भाई? पोलन ग्रेन कैसा होता है? हैवी होता है और स्टिकी, क्या, ताकि चिपक सके। ओके, चलिए चलिए अगला, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय, किसके द्वारा भाई गाइड किया जाता है? स्टाइल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, तो बताए थे डबल फर्टिलाइजेशन में जो इन्वॉल्व होता है बउआ, एक दो होता है मेल गैमीट और एक होता है एग, आंसर क्या होगा? बी। अगला जो क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन का खोज बता दिए हैं नवाशिन ने, सिर्फ फर्टिलाइजेशन रहता तब ये होता, अगर सिर्फ फर्टिलाइजेशन रहता तो फर्टिलाइजेशन का खोज क्या था? स्ट्रासबर्गर ने। डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था नवाशिन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो बता दे, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताए भाई, एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है भाई जागोट और इंडोस्पर्म बनने की। ठीक है, तो हमने पढ़े की थे कि वो जब पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट से जाके मिलता था तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार माइटोसिस होता तो इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म देने का काम करता है, किसे? एम्ब्रियो को देने का काम करता है। ठीक है, जागोट कब बनता है? जब एक मेल गैमेट एक सेल से मिलता है तो बनता है जागोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद माइटोसिस होता है, बुआ उसमें क्या होता है? सिंगेमी किससे क्या बनता है? जागोट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला जो क्वेश्चन है बबुआ, अगला जो क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ, ए बुआ ये बता दिए, दो मेल गैमिट और एक एग सेल, दोनों कहीं है, एक मेल गैमिट एक पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमिट एक मेल गैमिट एक एग, एक मेल गैमेट दो पोलर निकले, यहाँ कॉमा पे है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, अगला, पोलर न्यूक्लियाई बिफोर फ्यूजन विथ मेल गैमेट आर, पोलर न्यूक्लियाई बिफोर फ्यूजन विथ मेल गैमेट आर, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजन से पहले, है ना, विथ मेल गैमेट क्या होता है भाई? मेल गैमेट कैसा होता है? मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एक सेल एम्ब्रियो सैक में कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, बता दिए सारे पहले ही। रेडिकल डेवलप होता है कहाँ? ए बुआ ये सीड है, मान ये सीड है, सीड है, सीड के ए बुआ सीड के और नीचे वाला पार्ट को ए बुआ रेडिकल बोलते हैं। दो पार्ट यहाँ से दो पार्ट निकलती है, सीड से कितने पार्ट निकलती है? दो पार्ट। नीचे वाला कहलाता है रेडिकल, ओके, ऊपर वाला कहलाता है पोल्यूमुल। क्या कहलाता है? पोल्यूमुल। पोल्यूमुल से डेवलप होता है सूट सिस्टम, बोले तो स्टेम बनेगा, स्टेम बनेगा,
स्टेम से ब्रांच निकलेगी, ब्रांच से क्या निकलेगी भाई, लीव्स। ओके, उसके बाद उसमें फ्लावर सब बन, ठीक है, यानी सूट सिस्टम डेवलप होता है। रेडिकल किस में डेवलप होगा भाई, रूट में डेवलप होगा, ठीक है। तो रेडिकल डेवलप हो जाता है किसमें भाई, रूट में। आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मोनोकोट में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। मोनोकोट में एम्ब्रियो किसमें, बेटा मोनोकोट में एक ही एम्ब्रियो बनता है, याद रखना। ये मोनोकोट होता है, मतलब एक कोटिलेडन। मोनोकोट का मतलब क्या हुआ, मोनोकोट का मतलब ही हुआ एक कोटिलेडन। डाइकोट का मतलब हुआ डाइकोटिलेडन। डाइकोट का मतलब हुआ डाइकोटिलेडन। ध्यान से सुनना, मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट का मतलब हुआ इसमें एक कोटिलेडन होगा। कितने कोटिलेडन होगा, कितने, एक होगा। डाइकोट का मतलब हुआ इसमें दो कोटिलेडन। कितने, दो होंगे, ठीक है। ओके, मोनोकोट में बुआ पोल्यूमुल्स होते हैं, इसमें दो पोल्यूमुल्स होते हैं, ठीक है, तो एक होता है, ठीक। ये डिफरेंस याद रखना। तो क्या कहता है, मोनोकोट्स में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है किसमें, एक कोटिलेडन। ओके, चलिए अगला, हैपोकटाइल डेवलप होता है। देख बेटा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का मेन सेंटर होता है। ऊपर होता है एपिकोटाइल कहलाता है, ऊपर वाला एक्सिस एपिकोटाइल कहलाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला कहलाता है हैपोकोटाइल। क्या कहलाता है, हैपोकोटाइल। ओके, तो ये हैपोकोटाइल हुआ, बोले तो इसके ये कवर कर रहा होता है रेडिकल को। रेडिकल से क्या बनता है भाई, रूट सिस्टम। यानी हाइपोकोटाइल डेवलप हो जाता है रूट सिस्टम में, एपिकोटाइल डेवलप हो जाता है किसमें, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीड डेवलप होता है किससे, पढ़ा चुके हैं, सूर्य में एक बीच में आ गया था क्वेश्चन, ओव्यूल से। अगला जो क्वेश्चन है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप हो जाता है भाई, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनता है, सीड। ओके, अगला है सीड कोड डेवलप होता है किससे, बाय एंटूगमेंट ऑफ ओव्यूल से सीड कोड डेवलप होता है, ठीक है। सीड के जो छिलका होता है ना, उस सीड के छिलकों को ही बोआ बोलते हैं सीड कोड। क्या बोलते हैं, सीड कोड। और ये जो बनता है ना, जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के इंटूगमेंट पार्ट से बनता है सीड कोड यानी छिलका, ठीक। ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, ट्रू फ्रूट डेवलप्स, ट्रू फ्रूट। अब देखिए यहाँ पे हम जो फ्रूट पढ़ते हैं बउआ, फ्रूट जो पढ़ते हैं तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ट्रू, एक पढ़ते हैं बबुआ ट्रू फ्रूट, एक पढ़ते हैं फॉल्स फ्रूट, एक हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आपका, ये क्या हुआ, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, ठीक है। ए बउआ, ट्रू ट्रू फ्रूट का मतलब हुआ कि अगर फ्रूट ऑवरी से बन रहा है, किससे, ए बउआ, अगर ऑवरी से फ्रूट बन रहा है, यानी फ्रूट फॉर्म, फ्रूट फॉर्म्ड किससे बन रहा है फ्रूट बउआ, किससे, फ्रॉम ऑवरी। अगर ऑवरी से फ्रूट बन रहा होता है तो ट्रू फ्रूट। अगर थैलेमस यानी ऑवरी के अलावा अन्य पार्ट से बन रहा है, जैसे थैलेमस से, तो इसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। किससे, फॉर्म्ड फ्रॉम थैलेमस, या बोले तो अदर देन पार्ट्स ऑफ ओवरी, अदर देन पार्ट्स ऑफ ओवरी, बोले तो किससे, थैलेमस। ओके, तो पूछा गया है क्वेश्चन कि एप्पल्स में, एप्पल्स जो बनता है, एप्पल्स जो फ्रूट है वो किससे बनता है, कौन से पार्ट से, थैलेमस से, ठीक है। जानते हैं थैलेमस फ्लावर का ही पार्ट होता है। पार्थेनोकार्पिक, इसमें फ्रूट बनता है, फ्रूट फॉर्म होता है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो फ्रूट बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो बबुआ फ्रूट बनता है, उसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है इस, और ये इससे जो फ्रूट बनता है वो बेटा सीडलेस होता है, सीड नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है बनाना, क्या एग्जाम्पल है, बनाना। ओके, एक यहीं पे हम पढ़ लेते हैं बुआ, एक टर्म आता है एपोमिक्सिस। क्या आता है, एपोमिक्सिस आता है। एपोमिक्सिस का मतलब हुआ इसमें सीड बनता है, क्या बनता है, सीड बनता है, सीड फॉर्म होता है बिना फर्टिलाइजेशन, बिना यानी विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है बबुआ,
विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है, सीड बनता है, उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, उसी तरीका से वाह, एक शब्द आता है पोली एम्ब्रियोनी। क्या आता है, पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब ही, पोली मतलब एक से अधिक, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो पोली एम्ब्रियोनी का मतलब हुआ मोर देन वन, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक क्या चीज का बनना, एम्ब्रियो का बनना। किसके अंदर भाई, सीड के अंदर। ठीक है, फ्रूट के अंदर, सॉरी सीड के अंदर। ठीक है, तो सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो बनता है। ओके, या बोले फ्रूट के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सिट्रस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रू फ्रूट किससे डेवलप होता है, तो अभी बता है ओवरी से डेवलप होगा। ओके, जैसे मैंगो सब में हो गया। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल कौन सा है भाई, मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसियोनट। याद रखना, एप्पल, एप्पल, कैसियोनट, स्ट्रॉबेरी, ये फॉल्स फ्रूट। तीन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एप्पल, कैसियोनट, स्ट्रॉबेरी, तीन एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बबुआ, किसका एग्जाम्पल है, किसका, फॉल्स फ्रूट। ओके, चलिए, फॉल्स फ्रूट का बनता किससे है, अब ये बताए भाई, ओवरी और अदर पार्ट्स ऑफ ओवरी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोले तो अदर पार्ट्स, बोले तो थैलेमस। फॉल्स फ्रूट एप्पल डेवलपमेंट फ्रॉम कहाँ से होता है भाई, थैलेमस से। ओके, बता चुके अभी ये थ्योरी में। पार्थेनोकार्पी फ्रूट डेवलप होता है क्या, बिना फर्टिलाइजेशन का, पोलिनेशन का, तो आंसर क्या होगा भाई, बिना फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर जनरली, बेटा सीडलेस होता है। अब ये बताया ना कैसा होता है, सीडलेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन, पार्थोजेनेसिस किसमें कॉमन होता है, ए बुआ, पार्थोजेनेसिस का मतलब हुआ बिना फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनिज्म का बनना, पार्थोजेनेसिस कहलाता है, और ये कॉमन होता है हनी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट, क्या होता है, अब ये परिभाषा में लिखा है, फर्टिलाइज। नेक्स्ट, पोली एम्ब्रियोनी कहाँ देखने को मिलता है भाई, सिट्रस, एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, फ्रूट के अंदर, बोले तो फ्रूट के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, क्या कहलाता है, बोले तो सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना, के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना पोली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है, अगला स्कूटिलम प्रेजेंट होता है किसमें बच्चों, ये जो स्कूटिलम होता है ये मोनोकोट में होता है, सिंगल कोटिलेडन को ही क्या कहते हैं, स्कूटिलम कहते हैं। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बी। अब लास्ट पे आप पहुंच गए बउआ, एनिमोफिली टास्क पोलिनेशन किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो बउआ सूर्य में हम लिखाए हैं कि ग्रास में होता है, मेज में होता है। ठीक है, वीट भी एक प्रकार का ग्रास ही के अंतर्गत आता है भाई, वीट भी ग्रास के अंतर्गत ही आते हैं। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा, क्योंकि इनमें कह रहा है, सावधानी से पढ़ना, यहाँ पे नोट कह रहा है, क्या कह रहा है, नोट। ठीक है, यस नहीं, ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका साल्विया होगा, ये आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीका से बबुआ 71 भी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए, तो बबुआ इस तरीका से हमने क्या कर लिए, इस चैप्टर का एवरीथिंग जितना भी चीज था वो सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे हमने रिवीजन कर लिए। क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए, और इस पर क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब आप लोग फिर से इसको घर पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन का बनाइएगा। ओके, इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आने का रहेगा इस चैप्टर से तो बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल दोबारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के साथ। ठीक है, कल हम इसी तरीका से, या आप अपना राय दीजिएगा, या आप अपना मत रखिएगा कि कैसे आप लोगों को अच्छा लगता है लिखा करके पढ़ाना, या पहले से ही लिख करके आऊं तब रिवीजन कराऊं, या सिर्फ क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराऊं। तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना कि हम आपको कैसा आपके लिए कैसा काम किया जाए।
आपको कैसा बेहतर लगेगा उसी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।